नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने आप पढ़े थे स्वर और व्यंजन। तो हमने कल सिर्फ स्वर ही पढ़े थे। आज हम व्यंजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम? व्यंजन। एक बार हम स्वर को दोहरा लेते हैं। हिंदी में स्वर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 11 होते हैं। कितने होते हैं स्वर? 11। और कितने प्रकार के होते हैं? 2। ये देखिए, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। एक तो होता है हिंदी में स्वर कितने होते हैं, कितने तो का मतलब है 11, और कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा प्रकार है वो? पहला ऋस्व स्वर जो 4 प्रकार के थे, ए ई उ वी। और दूसरा है अपना दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 7 प्रकार के थे। कौन से थे उनमें? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। मैंने आपको बता दिया था कि ह्रस्व स्वर आदि स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं, और दीर्घ स्वर जो संयुक्त स्वर कहलाते हैं या संधि स्वर कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो हिंदी में व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। हिंदी में व्यंजन कितने? 33। और कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार जानने से पहले व्यंजन की हम परिभाषा जानते हैं। व्यंजन कहते किसे हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण। कौन से वर्ण? वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से करते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण किसी स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण किसी स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात यानी कि व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, उनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है। अब देखिए व्यंजन के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, या उनको दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। दूसरा प्रकार है अंतस्थ। तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से प्रकार है? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब ये कितने कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं अपने 25। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? 25। अंतस्थ होते हैं 4। अंतस्थ कितने होते हैं? 4। और ऊष्म भी होते हैं 4। और ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4। अब ये स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन इनको क्यों कहते हैं? वर्गीय व्यंजन यानी कि अपने अपने वर्ग के साथ उच्चारित होते हैं। जो हमारे हिंदी में हमने पढ़े हैं क से लेके मैं तक, यानी कि क वर्ग, क वर्ग, तो ये वर्गीय हो गया, है ना। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और त वर्ग, का, चा, टा, ता, पे। ठीक है, ये 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। अब इनमें कौन कौन से आएंगे अपने अपने वर्ग के साथ? क वर्ग में का, ख, ग, घ, ञ। इसको क्या बोलेंगे? ञ। अब देखिए मैं इनके नीचे ये निशान क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला था ना ये सब क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं, आधे होते हैं। हम इनको लिख सकते
हैं लेकिन उच्चारण नहीं कर सकते बिना स्वर के। और अगर हम इनको ऐसे ही इसको बोलते हैं हलंत, अगर इसको नहीं लगाएंगे तो इसके साथ स्वर का मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर का मिश्रण हो जाएगा कि इसमें स्वर मिला हुआ है। अब च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? चा, छा, जा, झ, ञ। क्या? ञ। अब ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, न, ण। अब देखिए कई लोग यहाँ पे बिंदी लगाते हैं, उसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं हिंदी में? नुक्ता। लेकिन वो हमारे हिंदी के नहीं है, वो उर्दू के शब्द है। वो किसके हैं? उर्दू के। हिंदी में ड और ढ ऐसे लिखा जाता है, ना कि उसके नीचे बिंदी लगा के। ट वर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न। ट वर्ग में क्या आएगा? त, थ, द, ध, न। अब प वर्ग में आएगा प, फ, ब, भ, म। क्या आएगा? प, फ, ब, भ, म। अब गिनिए, देखिए 5 5 5 5 5, तो 5 वर्ग के 5 हो गए, कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25। अब है हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व। अब हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? श, श, से, है। श, श, से, है। तो कितने हो गए? देखिए 25 और 4 29 और 4 33। 25 और 4 29 और 4 33 हो गए पूरे। एक बार हम इन्हें दोहरा लेते हैं। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने होते हैं? 33। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कहते किसे हैं व्यंजन? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन 33 होते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन प्रकार में, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अंतस्थ कितने होते हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। 25 का 5। ये वर्गीय व्यंजन भी नाम है। वर्गीय क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने अपने वर्गों के साथ उच्चारित होते हैं। हाँ, 5 वर्ग होते हैं और 5 में 5 5 हमारे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। 5 वर्गों में 5 5 ही वर्ण होते हैं। अब 5 वर्ग में जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब एक चीज और, हम सब इनको अणे खाली अणे खाली अणे खाली बोलते हैं। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? अणे खाली अणे खाली अणे खाली। ये अणे खाली नहीं होता, ये तो हम न बोलते हैं, इसका उच्चारण हम मैं करते हैं, इसको अणे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों को अणे अणे नहीं होता, ये होता है र। क्या होता है? र, यानी कि ड में अनुस्वार ण, ञ। ये अनुनासिक शब्द है। पांचों के पांचों कौन से शब्द है? अनुनासिक शब्द। यानी कि इनका उच्चारण अपने वर्ग के साथ और नासिका दोनों से होता है। अगर आपको उच्चारण स्थान पढ़ने हैं तो प्लीज मुझे लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि हमें उच्चारण स्थान भी पढ़ा दीजिएगा, तो मैं आपको उच्चारण स्थान भी यथावत पढ़ा दूंगी जिस प्रकार से मैंने आपको डिटेल में स्वर व्यंजन पढ़ाया। और व्यंजन को और डिटेल में पढ़ना है तो भी मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको इससे भी डिटेल में
व्यंजन को समझा दूंगी। ये तो हमारा 5th क्लास से लेके 10th क्लास तक के बच्चों के लिए इतना बहुत होता है। बाकी अगर आपको आगे पढ़ना है डिटेल में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे और बता दूंगी। और अब देखिए इसके अलावा हम थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। थोड़ी सी जानकारी में क्या, ये तो व्यंजन हो गए 33 प्रकार के अपने, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म व्यंजन। इनके अलावा एक व्यंजन और होते हैं, उन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। वो कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। अब हम संयुक्त व्यंजन कहते किसे, पहले ये समझ लेते हैं। संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है आपस में मिला हुआ। संयुक्त का मतलब होता है आपस में मिला हुआ, यानी कि जहां पर दो असमान व्यंजन मिले हुए होते हैं। जहां पे क्या होता है? दो असमान व्यंजन मिले होते हैं। अब इसकी परिभाषा एक तरह से अगर हम बनाएं तो क्या होगी संयुक्त व्यंजन की? जहां दो असमान व्यंजन वर्ण, क्या? जहां दो असमान व्यंजन वर्णों का मेल होता हो, उनसे दो असमान व्यंजन वर्णों से मिलकर बनना नया वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। दो असमान व्यंजन वर्णों से मिला नया वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। वो कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? 6, 3, ग और एक होता है श्री वाला श्रेय। 6, 3, ग और श्री वाला श्रेय। और 6 किससे मिलके बना होता है? क प्लस श। अब देखो यहाँ में मैंने पूरा लिख रखा है तो इसमें एक स्वर और होता है प्लस में, क प्लस श प्लस ए, स्वर मिला देंगे तो 6। त्रय किससे मिलके बना होता है? त प्लस र, यहाँ पे भी वही स्वर। अब ग किससे मिलकर बना होता है? ज प्लस य प्लस ए। श्रेय किससे मिलके बना होता है? श्री वाला श्रेय, जो श्रीमान जो लिखते हैं हम श्री, तो ये वाला शैशलगम वाला शय। और 6 में षटकोण वाला शय और रे प्लस में ए। ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। कितने? 4। कौन कौन से? 6, 3, ग और श्रेय। किससे मिलके बने? श मिलके बना है क प्लस श और ए स्वर है इसमें। त्रय मिलके बना है त प्लस रे, ग मिलके बना है ज प्लस य और श्री वाला श्रेय ये मिलके बना है श प्लस रे। तो अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप सबको पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और आपका धन्यवाद।